चलिए हम लोग करंट का टाइप पढ़ रहे थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। करंट 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आंसर क्या था? एक डीसी करंट होता है और दूसरा क्या होता है? एसी करंट होता है। तो डीसी करंट किसको कहते हैं और एसी करंट किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग सीख चुके थे कि डीसी करंट 2 टाइप्स का होता है और एसी करंट एक ही टाइप का होता है। नहीं, तो हम लोग सबका आज डिफिनेशंस को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले करंट 2 प्रकार का होता है। पहले डीसी करंट देख लेते हैं किसको कहते हैं और एसी करंट किसको कहते हैं। डीसी करंट, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दिष्ट धारा। ठीक है, आपको पता था, कल बता ही चुके हैं कि डीसी में डायरेक्ट करंट मतलब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक सीधे चली जाती है, एकदम डायरेक्ट, कोई दिक्कत। एसी में क्या होता है? चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक वही नहीं जाती है, वो अपने जगह पर आगे पीछे करती है। नहीं, अपने जगह पर आगे पीछे करती है, जैसा कि झूला झूलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी डीसी करंट का डायरेक्शंस यूनी डायरेक्शंस होता है, वो एक ही डायरेक्शंस में चलता है। यानी वैसा करंट जो एक डायरेक्शन में चलता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? डीसी करंट। देखते हैं, लिखिए। द करंट which moves in a fixed direction, in a fixed direction is called DC current। हिंदी में क्या होगा? वह धारा जो निश्चित दिशा में प्रवाह करती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। इसका बना रहे हैं फिगर। ठीक है, मान के चलिए एक रजिस्टर ले लिए और बल्ब बना दो। कोई भी रजिस्टेंस, एक बल्ब बना लिए हम लोग, इसको बैटरी से जोड़ दिए, इसको बैटरी से जोड़ दिए। ये प्लस और ये माइनस, करंट हाई से लो में फ्लो करेगा और इसके बीच का पोटेंशियल क्या है? भी है। क्या है? भी है। और रेजिस्टेंस क्या है? आर है। अगर डीसी करंट इधर से चलना स्टार्ट किया, मानो यहाँ एक अमीटर लगा दिए। क्या लगा दिए? अमीटर। एक अमीटर जो है ना, ये करंट को मापता है। क्या करता है? ये करंट को मापता है। जो कोई सर्किट है उसके सीरीज में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? अमीटर में 2 पार्ट होता है इस तरह से, और यहाँ पर एक निडिल होता है, काटा। यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 करते 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 10 एम्पियर तक का है। 10 एम्पियर को मेजर करेगा। इधर से स्टार्ट होगा -1 -2 -3। पहले जब करंट पास नहीं होता है, ध्यान नहीं देता है, देखते हो बच्चा सब, पहले से जब करंट पास होता है, या लिखना चाहते हो लिखो, पहले से जब करंट पास होता है तो इस तरह से चलता है। यानी करंट पास नहीं हो रहा है तो नीडल यहाँ रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर करंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। अगर करंट निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शंस में नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। कोई दिक्कत? तो डीसी करंट इसी तरह से है, मानो कि अभी जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शंस में,
पॉजिटिव मतलब होता है आगे, मतलब आगे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव हो गया मतलब आगे पीछे दोनों। तो ये इसका फिगर है, क्या है? फिगर है। चूंकि करंट को हम लोग देख नहीं सकते हैं सही से, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ और फिगर में धरती आसमान का अंतर है। ग्राफ अलग चीज होता है और फिगर अलग चीज है। कुछ बच्चे ग्राफ को फिगर समझ लेता है या कुछ लोग ग्राफ को ही फिगर समझ लेता है। मानो यह टाइम है और यह क्या है? करंट है। ऊपर मतलब प्लस करंट, नीचे का मतलब माइनस में होगा करंट, ठीक है? अगर इस तरह से गया, बोलो ये एसी करंट है कि डीसी करंट है? डीसी है। क्यों है डीसी? समय जब जीरो था करंट 5 एम्पियर है, किधर जा रहा है? प्लस के इधर, किधर जा रहा है? यानी आगे जा रहा है। फिर समय बीता तो फिर भी उधर ही जा रहा है। फिर समय बीता तो फिर भी प्लस आई के इधर ही है। फिर टाइम बीता तब फिर भी प्लस आई के इधर ही है। यानी टाइम बीतने के बावजूद भी प्लस के इधर ही है। इसीलिए यह करंट ये एक डायरेक्शन में हो गया। कोई दिक्कत? अगर इस तरह का ग्राफ बनाए ऐसे, ये कौन सा होगा? ये भी डीसी है, लेकिन यह कांस्टेंट डीसी था। क्या था ये? डायरेक्शंस भी प्लस आई है ऊपर की ओर और मान भी हर जगह क्या है? सेम है। इसीलिए यह कांस्टेंट डीसी है। क्या है ये? यानी ये भी कांस्टेंट डीसी हो गया। ये कांस्टेंट नहीं है। यानी करंट का डायरेक्शन इससे तो ऊपर ही है ना, इससे ऊपर है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ही है, यानी जा रहा है एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जब समय जीरो था तो इतना एम्पियर करंट था, जब टाइम बढ़ा तो करंट घट गया, फिर जब यहां आए तो फिर करंट बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट का केवल मान चेंज हो रहा है, करंट का केवल मान चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? डीसी करंट। क्या कहलाएगा? डीसी। अगर इस तरह से बना दे तो ये भी डीसी कहलाएगा, ये भी, चूंकि सब तो ऊपर ही है ना। अगर यहां बना दें ऐसे, बोलो ये एसी हो जाएगा। ये देखो यहां थे जीरो, बढ़ गया ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब माइनस में भी आ रहा है, यानी उल्टा भी चल रहा है। यानी यहां से यहां तक ऊपर गया, फिर यहां से यहां तक नीचे गया है, यानी आगे भी जा रहा है और पीछे भी चल रहा है। नहीं, जैसे झूला चलता है, झूला आगे भी जाता है और पीछे भी चलता है। ऐसा जो करंट है, इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? एसी। इसीलिए तो ये भी तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया? डीसी करंट का। किसका ग्राफ हो गया? ये ओरिजिनल फिगर है और ये ग्राफ है। फिगर और ग्राफ में अंतर है, फिगर और ग्राफ में अंतर होता है धरती आसमान का। जैसे देखिए, कह रहे कि कोई गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। फिगर अगर इसको बनाएंगे तो यहां पर एक गाड़ी हो गया, ये गाड़ी है मान के चलो। यहाँ पर अगर वेलोसिटी v है, यही गाड़ी यहाँ पहुँचा, यहाँ भी v होना चाहिए, यही गाड़ी यहाँ पहुँचा, यहाँ भी v होना चाहिए। प्रत्येक टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? v। अगर कोई कह रहा है कि कोई गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, तो उसका फिगर कैसे बनाएंगे? हर जगह गाड़ी बनाएंगे और हर एक जगह पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी चीज को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? इसी चीज को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? देखिए यहां समय कुछ और था, t1 पर भी v था, यहाँ टाइम मानो t2 है, यहाँ पर भी v है, और यह टाइम t3 है, यहाँ पर भी v ही है। इसका मतलब यह गाड़ी सच में कांस्टेंट चाल से चल रहा है। कोई दिक्कत? अगर इसी का ग्राफ बनाए, ग्राफ दिया रहता है क्वेश्चंस में, और इस तरह से दे दिया, ये वेलोसिटी है ऊपर और ये क्या है? टाइम। ये क्या है?
यहाँ मत समझना कि यह गाड़ी सीधे जा रहा है, यहाँ पर इमेजिंग नहीं कर सकते हो। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी भी घटना का पूरा आइडिया दे देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ओरिजिनल, इट इज द फिगर, यहीं पर तुम दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। इस जगह अगर टाइम 0 है, वेलोसिटी उतना है, टाइम इज इक्वल टू कुछ हुआ t1, तो फिर भी देखेंगे वेलोसिटी उतना ही मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू t2, वेलोसिटी उतना ही मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू 3t, उतना ही मिल रहा है। यानी यह ग्राफ है कि कोई गाड़ी कांस्टेंट चाल से चल रहा है। ये ग्राफ है और ये फिगर है। ग्राफ और फिगर में धरती आसमान का अंतर होता है। नहीं, कुछ लोग ग्राफ में फिगर समझ लेता है। नहीं, अगर आपको इस तरह से दे दिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे एक ग्राफ दे दिया, ये वेलोसिटी दिखा रहा है और टाइम का, कहेगा कोई कार इस ग्राफ के अनुदिश चल रहा है, तो तुमको क्या लगेगा? यह कार ऊपर उड़ा, फिर नीचे गिरा, फिर घुस गया धरती में। ध्यान दो, कार ऊपर उड़ा, फिर नीचे गिरा, फिर पृथ्वी में धंस गया, फिर वहां से निकला। ऐसा तुम सोच सकते हो? गलत है ये सोचना। इट इज द ग्राफ। ये क्या कह रहा है? ग्राफ है, फिगर नहीं है। ये ग्राफ है। ग्राफ से हम लोग वो घटना के बारे में जो कह रहा है, जिसका वेग और समय के बीच का ग्राफ दिया है, वो सारा कुछ पता कर सकते हैं। समय जब 0 था, टाइम जब 0 था, गाड़ी का वेलोसिटी नहीं था, रुका हुआ था। जैसे टाइम बीता कि स्पीड बढ़ाया, स्पीड, फिर टाइम बीता, फिर स्पीड बढ़ाया, और इतने टाइम पर कुछ समय आया कि यह स्पीड मैक्सिमम पकड़ लिया। नहीं, अब जैसे समय इससे बढ़ा रहा है, घटने लगा वेलोसिटी, यानी यहां से यहां तक एक्सेलरेट किया है, गाड़ी को तेज करते चला गया है, और इस जगह पे आकर ब्रेक मारा है। यानी इतने समय पर क्या किया है? ब्रेक मारा है। क्या किया है? और फिर वेलोसिटी घटने लगा, फिर वेलोसिटी घटने लगा, फिर वेलोसिटी घटने लगा, और इस समय पर, इतने समय पर आके गाड़ी रुक गया। गाड़ी रुक गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फिर समय जब बढ़ाया तो अब निगेटिव वेलोसिटी मिलने लगा। क्या नहीं मिलने लगा? यानी अब आगे नहीं, अब वहां से लौटने लगा। यानी आगे नहीं जा रहा है, अब गाड़ी घुमा लिया, उसी रास्ते से ये लौट रहा है। समझे? तो इसका अगर फिगर बनाएंगे तो देखिए, इसका फिगर ओरिजिनल इसका फिगर अगर बनाओगे, पहले गाड़ी 0 स्पीड पर था। कितना स्पीड पर था? उसके बाद इसका स्पीड बढ़ते गया, और इतने समय पर स्पीड मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? फिर स्पीड घटने लगा, और इतना टाइम जब हुआ तो वेलोसिटी फिर से क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? फिर यह नेगेटिव वेलोसिटी आने लगा, यानी यह लौटने लगा। ये फिर से यहां से अब क्या करने लगा? बोलो, लौटने लगा। यानी यह गाड़ी चलाते हुए स्पीड पकड़वाया, गाड़ी चलाते हुए स्पीड पकड़वाया, पकड़वा के फिर ब्रेक मारना स्टार्ट किया, रुक गया। अब वह पीछे चलना स्टार्ट किया, फिर स्पीड पकड़ा, इसी तरह से चला है। नहीं, तो यह था ओरिजिनल फिगर, ये था। और ये क्या था? ग्राफ। तो ग्राफ और फिगर दोनों अलग अलग चीज है। एसी करंट का ग्राफ लोग ऐसे दिखाते हैं। कितना बच्चा जो नहीं पढ़ता होगा मेरे पास, वो समझता है एसी करंट ऐसे ऐसे चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एसी करंट ऐसे ऐसे चलता है, उछल उछल के चलता है। ऐसा नहीं है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो ग्राफ और फिगर में अंतर आप लोग समझे? चलिए, अच्छी बात, इसको नोट कर लिया है। करता क्या? जल्दी से करो। हाँ, कीजिए कीजिए, लिखिए। अब यह 2 तरह का होता है डीसी करंट। पहला लिखते हैं एसटीडी डीसी, या इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट डीसी।
नियत दिष्ट धारा। द करेंट whose magnitude and direction does not change, then it is called steady DC current। steady DC current वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों नहीं बदलता है, उसे नियत दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कहते हैं। अच्छी बात है। तो ये वाला हो गया, कुछ नहीं बदल, ये सब तो बदल रहा है, बदलने वाला था, ये भी बदलने वाला है। नहीं, ये जो ग्राफ होगा ये होगा किसका? डीसी का। किसका? कांस्टेंट डीसी का ग्राफ है। ना तो इसमें मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही डायरेक्शन, हर एक जगह पर मान सेम रहेगा। यानी यहाँ पर जो ये नीडल है एकदम एक जगह पर आके फिक्स हो जाएगा। अमीटर का जो नीडल है एक जगह पर फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चंस ये भी पूछा है इसलिए बता रहा हूं। सोर्स ऑफ कांस्टेंट डीसी। कांस्टेंट डीसी जो होता है उसका क्या सोर्स है? वोल्टेज जो है भी को क्या होना पड़ेगा? बोलो कांस्टेंट। क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। चूंकि ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आर। ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर V बाय आर। I किस पर डिपेंड करता है? V पर भी और R पर भी। अगर V कांस्टेंट है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये विभवांतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये अगर कांस्टेंट है और R भी क्या है? कांस्टेंट है, तब I नहीं बदलेगा। नहीं तो क्या सोर्स हो सकता है इसका? ना तो आपको V बदलना होगा ना ही R बदलना होगा, तब क्या होगा? कांस्टेंट डीसी आपको प्राप्त होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर लो, फिगर यही बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा डीसी देखते हैं। वेरिएबल डीसी या चेंजेबल डीसी भी कहते हैं इसको। मतलब चर या इसका नाम परिवर्तनशील दोनों है। चर दिष्ट धारा, बदलने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? द करेंट which have fixed direction, but
या एंड नॉट ए फिक्स्ड मैग्नीट्यूड देन it is called variable DC, हिंदी में वह धारा जो निश्चित या जिसमें वह धारा जिसमें दिशा निश्चित हो लेकिन परिमाण निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील दिष्ट धारा। परिवर्तनशील दिष्ट धारा। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा बोलो? सब बना नहीं लेगा? अगर इस तरह से है तो ये भी हो सकता है, ये भी वेरिएबल डीसी है, वेरिएबल डीसी का ग्राफ हो सकता है। अगर ऐसे कर दूं तो, सॉरी इस तरह से कहूं तो ये भी वेरिएबल डीसी है, बढ़ते जा रहा है, ये भी है आपका वेरिएबल डीसी। सब अलग अलग घटना को दिखा रहा है, एक ही जगह में 2-3 को दिखा रहा है। ये भी वेरिएबल डीसी का हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ऐसे गया ऐसे, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान सबका क्या हो रहा है? बदल रहा है। केवल ये सीधा लाइन वाला नहीं हो सकता है। यानी वेरिएबल डीसी जब रहेगा तो इस फिगर में क्या होगा? ये जो डिफ्लेक्शंस है थर थर करते रहेगा, नहीं कभी ज़्यादा कभी भी इधर नहीं आएगा। नेगेटिव डायरेक्शन में होने के लिए ग्राफ को नीचे जाना पड़ेगा, ना आगे जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाइब्रेट करते रहेगा। जिस हिसाब से करंट का मान आएगा उस हिसाब से बताएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेरिएबल डीसी प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? I बराबर क्या हो गया? V बाय R। अगर V बदलोगे I भी बदलेगा। V को बदलते रहो, वेरिएबल डीसी प्राप्त होगा। नहीं तो R को बदलते रहो, कभी बल्ब छोटा कभी बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी रेजिस्टेंस बदलते रहो, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलते रहो, तो अपने वेरिएबल डीसी प्राप्त होगा तुम्हें। कोई दिक्कत? यहाँ लगाए अलग तार, दूसरे जगह लगा दिए अलग तार, तो अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग को क्या मिलेगा? वेरिएबल डीसी मिलेगा, बदलने वाला नहीं। तो ये सब ग्राफ किसका है? वेरिएबल डीसी का। किसका है सब ग्राफ? वेरिएबल डीसी का। बना लीजिए फिगर। वेरिएबल डीसी का ग्राफ है। यहाँ पर ये कर सकते, देखिए ये जो डिफ्लेक्शंस है ये कभी यहाँ भी आ गया, ये डिफ्लेक्शंस जो है कभी यहाँ भी आया, यह दिखाना जरूरी है। ये कभी ये करंट का मान कुछ बताया, कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया। अलग अलग जगह पर करंट का मान अलग अलग बता रहा है। ये क्या है? अमीटर है। क्या है ये? अमीटर। ये करंट को मापता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कौन से करंट पर? एसी करंट पर। किस पर?
डीसी करंट समझ में आ गया कि एकदम एक डायरेक्शन में चलता है, ये एक डायरेक्शन में चलता है, लेकिन इसका मान कांस्टेंट भी हो सकता है और बदल भी सकता है। इसीलिए कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट डीसी, बदल रहा होगा तो बदलने वाला डीसी। सोर्स कहाँ से है? सोर्स बैटरी से। कहाँ से? इसको बैटरी, इसका सोर्स कहाँ से होगा? यानी डीसी का सोर्स पहले पढ़ा भी दिए थे, बैटरी से या किससे? डीसी डायनेमो से। जैसे शादी ब्याह में जनरेटर आता है डायनेमो, वो डीसी डायनेमो है। क्या है वो? यहाँ जो करंट आया है, ये जो उत्पन्न हुआ है, ये एसी डायनेमो से उत्पन्न हुआ है। किससे? एसी से। तो अब एसी करंट, एसी करंट, कुछ बच्चे एसी ये नहीं समझ लेना, इट इज द एयर कंडीशनर, ये वाला एसी नहीं है। यहाँ एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, बोथ आर डिफरेंट। प्रत्यावर्ती धारा, ये क्या है आपको पता है? कभी आगे कभी, जैसे झूला झूलता है, ठीक है, उसी तरह से चार्ज फ्लो होता है, आगे पीछे आगे पीछे। और डिस्कस कल कर दिए है इस पर। द करेंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेरी periodically, then it is called AC current। वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों, परिमाण तथा दिशा दोनों आवर्त काल में बदलती है। तो इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस करंट का एक चैप्टर ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर, जो कि 12th में ही पढ़ने वाले हैं आप लोग, ठीक है। एसी वाला का फिगर कैसा होगा? एसी करंट का, यानी यह करंट, पहले ग्राफ इसका बना लेते हैं। ध्यान से सोचना, यह चीज समझने वाला है। ये टाइम का एक्सिस और ये करंट का, ऊपर पॉजिटिव करंट तो नीचे नेगेटिव करंट, ये 0 हो गया। इस तरह से इसका ग्राफ होता है। काहे ये आगे पीछे चलता है, काहे ये आगे पीछे चलता है। याद करो, झूला भी कैसे झूलता है? झूलता है ना। देखो, एक ये झूला बना रहा है, एक झूला, ये इसका मीन पोजीशंस है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशंस है और ये भी इसका इधर एक्सट्रीम पोजीशंस है। ये झूला को झूला होगा तो क्या होगा? मानो यहाँ पर है, यहाँ से जाए, देखिए ये झूला झूला होगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे आगे पीछे करते रहेगा। बोलो, जब यह झूला इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो रुक जाएगा, उसके बाद फिर इधर आएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 0, बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, फिर उधर जाने लगेगा तो घटने लगेगा, घटते घटते 0, फिर अब यह डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी लौटेगा, लौटेगा ना,
ये जो घटना है सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, यानी ऑसिलेशंस का, वाइब्रेशंस का, ये जो घटना है, इस घटना को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए अभी यहाँ 0 है, मानो इसी का ग्राफ बना रहे हैं हम। यहां पर इसका वेलोसिटी अभी क्या है? 0। समय बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, टाइम बढ़ाए वेलोसिटी बढ़ा, फिर टाइम बढ़ाए वेलोसिटी बढ़ा, जब यहां आ गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। जब यहां आ गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अब जब उधर जाएगा, अब जब जाएगा तो घटेगा, तो देखो ये बीच से उधर जाएगा तो घटेगा, और जाएगा और घटेगा। जब यहां आ जाएगा, जब यहां आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। बोलो, यानी गया इतना दूर कहां? पॉजिटिव में, यानी आगे चला। कहां चला? आगे चला। कहां चला? अब लौटने लगेगा, यानी अब माइनस में चलेगा, यानी लौट रहा है। जब यह 0 होगा, फिर यहाँ 0 से फिर इधर चलेगा, फिर स्पीड बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है, किधर? माइनस में। फिर बड़ा स्पीड किधर? माइनस में। फिर बड़ा स्पीड किधर? माइनस में। फिर अब यह माइनस में मैक्सिमम हो जाएगा, यानी यहां पहुंच गया। फिर ये घटने लगे, घटते घटते 0 होगा, फिर से स्टार्ट करेगा, यानी ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये ग्राफ बता रहा है। फिर यहां से यहां जब आया तब ये ग्राफ बता रहा है, यानी एक चक्कर मारेगा। जैसे देखिए यहां से गया यहां, यहां से गया यहां, फिर वहां से आया यहां, उसको बोलते हैं एक चक्कर। क्या बोलते हैं? एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसी टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल। तो बोलो पीरियडिकली घूम रहा है, चलता है कि नहीं ये करंट? चला चला एक पीरियड, फिर उसी तरह से चलेगा दूसरा, फिर उसी तरह से चलेगा तीसरा, फिर उसी तरह से चलेगा चौथा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसका डेफिनेशन दिए हैं। मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है हर एक जगह पर, डायरेक्शंस भी बदलता है, नहीं? प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शंस बदल रहा है। हाफ साइकिल प्लस में चलेगा तो हाफ साइकिल माइनस में, फिर हाफ साइकिल प्लस में तो हाफ साइकिल माइनस में। कोई दिक्कत? हाफ साइकिल प्लस तो हाफ साइकिल माइनस, फिर हाफ साइकिल प्लस। इसी तरह से एसी करंट चलता है, इसी तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब सर एसी सोर्स से बल्ब जो जला देंगे तो भुक भुक करना चाहिए। बोलो, देखो यहाँ 0 था, फिर 0 होता है ना, फिर ना 0 होता है। प्रत्येक हाफ साइकिल पर करंट का मान क्या हो जाता है? 0। ऐसे चलता है कि बल्ब जलाए, धीरे धीरे जलते 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 बहुत रोशनी, धीरे जलाए 0 नहीं जल रहा था, धीरे धीरे जलते 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 बहुत रोशनी, फिर घटते 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 0। अब क्या होगा? माइनस में रोशनी नहीं लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब दो बार डायरेक्शन चेंज होता है। ये 2 बार, यानी एक बार यहां करंट 0 हुआ, एक बार यहां भी 0 हुआ, तो इसका मतलब बल्ब भी भूक भूक करता है और कांस्टेंट रोशनी नहीं देता है। लेकिन हमारा जो जनरेटर है, जो हमको बिजली मिलता है, ये पढ़ेंगे 7वां चैप्टर में, थोड़ा बताता हूँ। उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। कितना है? वो 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज का मतलब 1 सेकेंड में वो 50 बार भुक भाग करता है। तो 1 सेकेंड में 50 बार भुक भाग करेगा तो हम लोग का माइंड सोच भी नहीं पाएगा। सोचेगा? 1 सेकेंड टाइम कितना सा होता है? इतना सा समय को 1 सेकेंड कहेंगे। तनिक सोचिए, इस 1 सेकेंड में 50 बार, कितने बार कोई घटना हो जाएगा, देख पाओगे? संभव है? इसीलिए लगता है कि बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, इसीलिए हम लोग को फील होता है कि बल्ब कंटिन्यू जल रहा है। डीसी करंट से अगर जल रहा है तब वो कंटिन्यू जल रहा है, अगर एसी से जल रहा है तो वो कंटिन्यू नहीं जल रहा है। ठीक है? तो बहुत कहानी है इसके पीछे, सब समझ में आएगा बढ़िया से, बस उचित समय का इंतजार करें। तो ध्यान से देखिए,
इस घटना के, देखो ये घटना को देखकर इस तरह का ग्राफ बनाए, कोई दिक्कत? इस घटना को देखकर इस तरह का ग्राफ बनाए, और यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशंस में x बराबर होता है x नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को मतलब थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बताइए साइन थीटा का अलग अलग वैल्यू रहेगा तो मान भी अलग अलग होता है कि नहीं? बोलो। यहां से चलते 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 साइन 90 है 180 पर क्या हो जाता है? -1। क्या हो जाता है? -1 नहीं, क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। देखो यहाँ 0 है कि नहीं? साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है? 0। साइन 180 डिग्री 0। अब उसके बाद फिर से बढ़ेगा, वो सब कुछ इसी तरह से बनाता है। साइन थीटा का जब मैथ में ग्राफ पढ़ा होगा तुम लोग, मैथमेटिक्स में बहुत है ग्राफ, सब चीज का, सब मैथ है। ग्राफ कहाँ से आया? मैथ से। लेकिन हम लोग सिखाते हैं, हम यूज कर दिए डायरेक्ट, यानी यही समझो जानता नहीं था उसको सिखा के यूज कर लिए। ध्यान से देखिए, तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का ग्राफ जब बनाते हैं ना तो इसी तरह से बनता है नहीं? और ऐसे भी ये घटना, ये हुआ ओरिजिनल घटना। ये क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी चीज को यह ग्राफ में बता देते हैं। किसमें? ग्राफिकल घटना है, सेम घटना, और यह मैथमेटिकल है। ये क्या है? इसी का यह ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ऐसे चीज का इस तरह से ग्राफ है, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और यह क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे भी सोचोगे तो वही आंसर मिलेगा, और इससे भी सोचोगे तो वही आंसर मिलेगा, और इस पे अगर मैथ लगाकर देखोगे तो आंसर सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी किसी भी घटना का एक तो ओरिजिनलिटी है, उसको हम लोग अच्छे समझने के लिए ग्राफ में भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं नहीं? उसके बाद उसका जो मैथमेटिक्स है वो भी सब कुछ बना सकता है नहीं? फार्मूला भी बना लेते हैं, ग्राफ में भी दिखा सकते हैं नहीं? कोई दिक्कत? चलिए, हमें लगता है अब बताइए, झूला के तरह ही बता रहे थे 2 दिन से, इलेक्ट्रिक करंट एसी का इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करता है, तो उस इसीलिए यानी इसका डिफ्लेक्शंस क्या होगा? बोलो। कभी पॉजिटिव में रहेगा, बोलो, और कभी निगेटिव में भी आ सकता है, बोलो। हो सकता है कि नहीं? इसका जो भी होता है, इसका मतलब ही होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। एसी करंट में पढ़ेंगे हम लोग, ये कांस्टेंट नहीं है, ये बता रहा है कि एंगल पर डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पर जाएगा तो अलग अलग मान होगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जब बनाओगे इस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा, बनाएंगे कि नहीं? ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, और ये आई का ग्राफ, किसका? आई। कैसा? प्लस वाला, और नीचे किसका होगा? माइनस आई। कुछ लोग किताब में पढ़ लेता है, ठीक है, सोच नहीं पाता ऐसे ऐसे, वो कहता है कि आधा दूर गया ऐसे, आधा दूर गया ऐसे, नहीं समझे? ये एरो भूल से भी ग्राफ में नहीं दिखाना चाहिए। ग्राफ में तुम ओरिजिनलिटी खोजने की कोशिश नहीं करो, उससे समझ में आता है। केवल क्या आता है? इससे समझ में आता है। ये ग्राफ है, ग्राफ कहीं बनाए एरो दिए हैं, है ना? दिए हैं, इसीलिए वो नहीं तो गलत हो जाएगा, एरो नहीं देना है, ठीक है? लिखिए। तो ये एसी करंट का, एसी करंट भी हम लोग पढ़ लिए। यानी एसी करंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में चलता है। और इसका विस्तृत जानकारी एसी करंट का चैप्टर ही है, उसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे हम लोग। अब हम लोग नए चीज पर चलते हैं। नया चीज है
चार्ज कैरियर, आवेश वाहक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे, ठीक है। चार्ज कैरियर, आवेश वाहक। कैरियर मतलब क्या होता है? ट्रक सब में देखा होगा, लिखा रहता है कैरियर गुड्स, यानी सामान को ढोता है वो, बोलो उसी को क्या कहते हैं? कैरियर। जैसे कोई वस्तु को तुमको बोले कि वो बेंच को उठा के यहाँ लाओ, तुमने ला दिया, तुम क्या है? उस बेंच के लिए कैरियर है। क्या है? कैरियर है। उस बेंच के लिए तुम क्या है? कैरियर है। तुम ही ने उस बेंच को यहाँ लाया, तुम ही ने उस बेंच को लाया। जब करंट बाबू पास करता है, जब करंट बाबू पास करता है तो बताइए क्या होता है? चार्ज फ्लो करता है। चार्ज को कौन ढोता है? जो ढोता है उसी पार्टिकल का नाम क्या है? चार्ज कैरियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे उस बेंच को तुमने ढो के यहाँ लाया तो उस बेंच के लिए तुम हो गया कैरियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो करंट जब फ्लो होता है, करंट जब फ्लो होता है तो क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो उस चार्ज को ढोता है कौन? जो भी पार्टिकल उस चार्ज को ढोता है उसी पार्टिकल का नाम क्या है? चार्ज कैरियर। कौन ढोता है? इलेक्ट्रॉन। कौन ढोता है? कंडक्टर में कौन ढोता है? इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर का चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। सेमी कंडक्टर अगर रहेगा तो वो होल्स भी चलता है और इलेक्ट्रॉन्स भी चलता है, इसीलिए उसका चार्ज कैरियर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों है। इंसुलेटर में करंट पास होता ही नहीं है, इसीलिए उसमें चार्ज कैरियर कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो करंट कहाँ कहाँ पास हो सकता है? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉलिड में क्या क्या हो सकता है? कंडक्टर भी हो सकता है, ठोस है वो। इंसुलेटर भी हो सकता है, अचालक, ये भी ठोस है। और सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, अर्धचालक। नहीं कोई दिक्कत? कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है? रोज पढ़ते हम लोग इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है, चार्ज कैरियर उसमें नहीं होता है। सब ऑब्जेक्टिव पूछा है। और सेमीकंडक्टर में हम लोग, ये सेमीकंडक्टर का एक चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 14। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है और नेगेटिव चार्ज भी मूव करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर हम लोग लिक्विड में देखेंगे, फिर हम लोग गैस में भी देखेंगे क्या होता है चार्ज कैरियर, पूछ देता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चार्ज कैरियर क्या है। आवेश वाहक, द पार्टिकल which carry the charge for electric current, then it is called चार्ज कैरियर। ठीक है, लिखिए, वह कण जो विद्युत धारा के लिए आवेश को वाहन करता है। वाहन मतलब ढोना, ढोका त्वाका, ढोता है। वाहन का मतलब क्या होता है? ढोना। करता है उसे वह कण जो विद्युत धारा के लिए आवेश को वाहन करता है मतलब ढोता है, उसे आवेश वाहक कहते हैं। आवेश वाहक कहते हैं। वह ट्रक जो सामान पहुंचाने के लिए सामान को पहुंचाने
सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वाहन का काम करता है, उसी को क्या कहेंगे? सामान ढोने वाला वाहन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? वाहन। जैसे तुमने बेंच उठा के यहाँ लाया तो उस बेंच के लिए तुम क्या है? वाहक। वाहन किया, उस बेंच को तुमने वाहन किया, इसीलिए उस बेंच का तुम वाहक का लाएगा। कोई दिक्कत? चार्ज कैरियर, जो चार्ज को ढोएगा उसी को क्या कहेंगे? चार्ज कैरियर। अब चार्ज कहां कहां पास कर सकता है बोलो? सॉलिड में भी, जैसे कोई कंडक्टर है उसमें भी करंट फ्लो होता है, लिक्विड में भी होता है, नहीं पानी में भी करंट मारता है कि नहीं बोलो? ठीक है। गैस, गैस में भी, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग देखते हैं उसमें भी चला जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। यानी करंट जो है सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। नहीं तो देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तुरंत। अच्छा ठीक है, बस आज इतना ही रहने दो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं